Tanu Singla. If you are watching first time my channel, please subscribe the channel. Today we will discuss about common factors and multiples, LCM and HCF. Let's start our topic common factors and multiples. कॉमन हमारा होता है कि सेम कोई भी दो या दो से अधिक समान कोई भी चीज या कोई ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, जब कोई चीज हम सबके अंदर कोई चीज सेम होती है उसे हम बोलते हैं कॉमन। जैसे कि हमारे सब ह्यूमन बींग्स के आईज, ईयर, नोज, लेग्स, ये सब हमारे बीच में क्या है, कॉमन है। ऐसे ही हम नंबर्स में भी पढ़ते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। किन्हीं भी नंबर्स में दो या दो से अधिक नंबर के अंदर हम उनके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स के बारे में हमें पता ही है कैसे फैक्टर्स बनाते हैं। उनके फैक्टर्स में फिर हम देखते हैं कि उनके फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन्स हैं, उनको ही हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। ऐसे ही मल्टीपल्स के लिए भी हम यही करेंगे कि हम कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर लेंगे, उनके मल्टीपल्स के बारे में हमें पता है कि उनके मल्टीपल्स जो आएंगे, जो कॉमन होंगे, जो दोनों नंबर में आएगा जो मल्टीपल, वो क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 4 और एक हमने ले लिया 18। वी नो दैट द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4 एंड फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6 एंड 18। These are the factors of 4 and 18. Factors of 4, 1, 2 and 4. Factors of 18 are 1, 2, 3, 6 and 18. These are the factors. अब इसमें हम क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। हमारे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 and 18 are, common factors of 4 and 18 are only 1 and 2. 1 and 2 are the common factors of 4 and 18. अब हम पढ़ते हैं ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 4, 12 और 18 का हम ले लेते हैं एग्जांपल। 4 के फैक्टर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 18 के भी लिख चुके हैं। 12 के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सब हमारे क्या है, इनके कॉमन फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, 4, 12 और 18 के कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। इसमें भी देखिए 1, 2 एंड ओनली 1 and 2 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 18 एंड 12। ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर के, किन्हीं भी नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे, उन फैक्टर्स में से हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो उनको ही हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। ये हमारा कॉमन फैक्टर्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में हम सेम वही कॉमन निकालेंगे कि हम मान लीजिए हम लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के मल्टीपल्स क्या है, 12, 36, 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ लिख सकते हैं 6 के भी लिख सकते हैं, 6, 12 एंड सो ऑन। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 16 के मल्टीपल्स अगर हम लिख लें तो 16 के एंड सो ऑन। ये हमने 12, 6 और 16 के मल्टीपल्स ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। अब इन तीनों के कॉमन मल्टीपल्स देखिए, 12, 6, 16 नहीं है, 24 नहीं है, इसमें 24 इसमें इधर आ रहा है, लेकिन 24 क्या 16 की टेबल में हमारा नहीं आता है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट के लिए बढ़ेंगे, 48 इधर आ रहा है, 6 की भी अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा 6 में भी आ जाता है 48। तो हमारे इसमें क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स हम हमारे क्या होगा, 48। 48 के बाद हम आगे और भी जैसे लिखते जाएंगे तो उसके बाद ऐसे ही हम आगे जैसे भी लिखेंगे तो इनके कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या है, 48 के बाद जो भी आएंगे उसको हम कॉमन मल्टीपल लिखेंगे। मतलब वो हमारा इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल में आना चाहिए, उसको ही हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें प्राइम नंबर्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वाली वीडियोस में। अब हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं,
जो नंबर खुद से या सिर्फ 1 से, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज नंबर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लिया 16, हम 16 के फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 भी हम इसको लिख सकते हैं 16 को, हम इसको 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको अगर आगे फिर से हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, वो 2 इंटू 2 इंटू 4 भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर से हम इसको फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारा क्या हो गया लास्ट। अब ये 2 लास्ट में हमारा कहां चला गया, 2 पे चला गया है। 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो हम लास्ट तक जब तक उसके फैक्टर्स करते रहेंगे जब तक हम प्राइम नंबर्स पर नहीं पहुंच जाते। अब इसमें हम प्राइम नंबर पे पहुंच गए 2, 2 के बाद क्या है, हमारा कोई और प्राइम नंबर नहीं बचता, तो ये हमारा लास्ट फैक्टराइजेशन हो जाएगा। हम इधर से भी करके देखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। देखिए हमने इसको 2 तरीके से यहाँ लिखा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम किसी भी नंबर को किसी तरीके से लिखने के बाद लास्ट में हम जिस फैक्टराइजेशन पर पहुंच जाते हैं वही हमारा लास्ट एक सिंगल फैक्टराइजेशन जो आता है वही प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब हमारे पास सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर्स आ जाएं, मान लीजिए हम किसी और नंबर के लिए भी लिखते हैं, मान लीजिए हम 15 के लिए लिखते हैं, 15 क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है, बोथ आर द प्राइम नंबर्स, बोथ आर द प्राइम नंबर्स। इसको हम आगे फैक्टर नहीं कर सकते, तो ये इसका फाइनल फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 48 लेना है, 48 को अब हम इस तरीके से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहले हम करेंगे 2 से 24, देन 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो हमारे ये जो सारे फैक्टर्स आएंगे ये सब हमारे क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 48 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 1, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और मेथड है। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर को बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको जितने भी तरीके से लिखेंगे लास्ट में जब तक हम प्राइम फैक्टर्स पर नहीं पहुंचते तब तक हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, और उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम में काम आएगा, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमारा क्या है, फैक्टर से लिंक्ड है। एचसीएफ क्या, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एफ फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर लेंगे उनमें हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और उन कॉमन फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की उन दोनों में जो सबसे बड़ा उनके बीच में कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए जैसे मान लीजिए 16 और 48, हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, हम 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 देन 1, एंड देन 48 के हमारे फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2, ये हमारे क्या हैं, फैक्टर्स आए हैं 16 और 48 के। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मतलब देखिए हमारा एक ये है, उसके बाद हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 2 2 2। ये हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं 48 के। अब हम क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ ऑफ 16 एंड 48 इज
2 multiply by 2 multiply by 2 by 2. 2 to the 4, to the 8, to the 16. 16 is the HCF of 16 and 48. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 48 इज 16. इन दोनों के बीच में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से हाईएस्ट हमारा इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 16 है. 16 से बड़ा कोई और फैक्टर इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं होगा. ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया 12, 24 एंड 64. अब हम 12 के फैक्टर्स बनाएंगे. 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 2 12 जा, 2 6, 2 3 जा, 3 1 जा. हमें लास्ट में तब तक फैक्टर्स करने हैं जब तक हम प्राइम फैक्टर्स पर, जब तक हम 1 पर नहीं पहुंच जाते. और ये सारे हमारे क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स भी होने चाहिए. 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड देन 2 1 जा. अब हमारा क्या 1. अब हमारा आगे कोई मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं बचा. तो ये हमारे क्या है? सारे प्राइम नंबर्स हैं. दीज आर आल्सो द प्राइम नंबर्स, दीज आर आल्सो द प्राइम नंबर्स. तो अब हम क्या करेंगे? 12 की हम फैक्टर्स लिख लेंगे 2 2 एंड 3. ऐसे ही हम 24 के भी लिख लेंगे 2 2 2 एंड 3. एंड देन 64 के हमारे हैं ये हमारे क्या आगे 64 के फैक्टर्स आ गए हैं. अब हम इन तीनों में से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे. देखिए 2 तीनों में है 1, हमारा ये हो गया. सेकंड, उसके बाद देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें हमारा 3 नहीं है. 2 अब इसके अंदर नहीं है, बाकी सब में है. तो हमारा जितनी सिर्फ उतनी ही बार हम लेंगे जितनी बार तीनों में होगा. अब 2 क्या है? 2 टाइम्स तीनों में आ रहा है. उसके बाद जो हमारा 3 है, 3 सिर्फ 12 और 24 का फैक्टर है, 64 का फैक्टर नहीं है. तो हमारा जो है कॉमन फैक्टर क्या है? 2 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर्स. अगर HCF हम निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4. 4 इज द ओनली कॉमन हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 64. इन तीनों का जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल 4 है. 4 के बाद इससे बड़े जो भी नंबर होंगे वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं होगा. हाईएस्ट है हमारा क्या है? 4, जो कि इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. उसको ही हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब हम पढ़ते हैं एलसीएम के बारे में. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलसीएम. एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. अब हम क्या पढ़े चलेंगे? अभी तक हम फैक्टर्स के साथ चल रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे? एलसीएम दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. अब क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा लेकिन क्या होगा? मल्टीपल होगा नंबर्स का जो कि कॉमन होगा. कोई भी नंबर हम लेंगे उनका क्या निकालेंगे? हम मल्टीपल्स लेंगे. जो उनमें सबसे छोटा होगा वो हमारा क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? एलसीएम. जैसे कि अब हमारा एग्जांपल 6 लेते हैं हम. 6 24 एंड 16 ये हम तीनों ले लेते हैं. हम क्या करेंगे? इनके क्या होंगे? मल्टीपल्स निकालेंगे. इनके मल्टीपल्स के बाद हम इनमें देखेंगे कि इनमें से जो कॉमन मल्टीपल कौन सा है उसको क्या हम बोलते हैं? एलसीएम. एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं? जो ये नंबर है इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 24 के भी फैक्टर्स हम लिख लें 2 और ऐसे ही हम 16 के भी लिख लेंगे. ये हमारे क्या हो गए? इनके फैक्टर्स आ गए हैं. 6 के 24 और 16 के ये क्या है? हमारे सभी प्राइम फैक्टर्स हैं. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको अपने इस मेथड से भी निकाल सकते हैं. इस मेथड से भी निकाल सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. हमें एलसीएम में अब क्या करना है? एलसीएम में हमें करना है कि जो फैक्टर, जो भी इसके फैक्टर्स आए हैं हमारे, उसमें से हम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जैसे 2 है, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसमें है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. इसमें क्या है? 3 टाइम्स है. इसमें क्या हमारा 4 टाइम्स है. तो हम 4 टाइम्स तो 2 लिखेंगे एलसीएम के लिए. एलसीएम के लिखेंगे एलसीएम ऑफ
624 एंड 16, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 हमारा क्या है, वन टाइम इसमें है, वन टाइम ही इसमें है, इसमें नहीं है, इसको वन टाइम हम ले लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, ये हमारा क्या आ गया 48। अब इन तीनों का जो हमारा सबसे पहला मल्टीपल है, इनके मल्टीपल्स तो और भी हैं, 6 के मल्टीपल्स क्या हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ऐसे ही हमारे 24 के क्या हैं, देखिए 24 और 48 हैं, और 16 का, अब आप देखिए 6 के मल्टीपल्स हमारे ये आए हैं, 24 के मल्टीपल्स हैं 16 के। आप देखिए 48 से पहले कोई भी इनके अंदर कॉमन मल्टीपल नहीं है, और हमने जो आंसर निकाला वो भी हमारा क्या आया है 48, जो कि लीस्ट कॉमन हमारा होता है। सबसे पहला मल्टीपल जो इनमें कॉमन आता है वो क्या है 48 है। उसको करने का हमारा ये मेथड है कि हम फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। जो फैक्टर सबसे ज्यादा टाइम आएगा, जितना नंबर ऑफ टाइम्स जिस भी फैक्टर के जिसमें भी सबसे ज्यादा बार होगा उसको लिखेंगे, और जितने भी फैक्टर्स होंगे सबकी टर्न बाय टर्न हम सबको लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स जिस भी नंबर में ज्यादा होगा उसको हम उठाएंगे वहां से, और उनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। जैसे कि हमने 6, 24 और 16 में किया कि हमने देखा कि 2 जो है 16 में सबसे ज्यादा बार आया है, उसको हमने 4 टाइम्स लिखा। 3 जो है 6 में नहीं है, 3 6 में है, इधर है, लेकिन 16 में नहीं है, तो हम 3 क्या है, वन टाइम ही आ रहा है मैक्सिमम, तो हमने उसको 3 को एक बार लिखा। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 48, और हमने यहां से भी देखा अपने मल्टीपल से भी, तीनों में कॉमन मल्टीपल सबसे पहले क्या आ रहा है 48। इसके बाद और भी बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे जो दो तीनों में कॉमन होंगे, लेकिन जो सबसे पहले लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है 48 है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एचसीएफ और एलसीएम। आइए हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अपने क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। हमें क्या करना है, एक 4 डिजिट का नंबर निकालना है जो कि 18, 24 और 32 तीनों से डिवाइड होता हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 1000 क्या हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। हमें क्या करना है, हमें वो नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड होता है। ये तो हमारा सिर्फ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब इन तीनों से जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का मेथड हमारा क्या है, 18, 24 एंड 32, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, 2 9 12 एंड 16, देन अगेन 2 9 6 8, नेक्स्ट। अब हमारा क्या है, 2 में लास्ट हमारा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 3 1 एंड 2, ये अब हमारे क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम आगे नहीं करेंगे। अब हम इन तीनों का हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 एंड 3, 3 एंड 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा, ये हमारा क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1000 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर हमारा ये नंबर 1000 को डिवाइड कर देगा प्रॉपरली तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट वाला नंबर आ जाएगा जो स्मॉलेस्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर होगा। लेकिन अगर ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा तो आइए हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे हम इसको। अब हमारा क्या है 288 आ गया है। 288 से हम डिवाइड करके देखेंगे 1000 को। ये हमारा 136 क्या है, रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब कि 1000 तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, तो हम 1000 में से क्या करेंगे
सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000 में से माइनस कर देंगे 136 को, 864 आ गया हमारे पास। लेकिन जो 864 है वो क्या है, 3 डिजिट नंबर है। अब 136 रिमाइंडर आ रहा था, हमने क्या किया, 1000 में से 136 को माइनस कर दिया, तो अब ये जो नंबर आया, तो ये नंबर क्या है, इससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, क्योंकि इतना ही बच रहा था हमारे पास, हमने इसको इसमें से माइनस कर दिया, तो अब जो नंबर आएगा वो इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए। 4 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 864 तो डिवाइड होता है, 864 हमारा एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 288 खुद से डिवाइड होगा, इसके अंदर हम 288 को ऐड कर देंगे, ये हमारा 1152 आ जाएगा। ये देखिए हमारा 4 डिजिट नंबर भी है और ये एग्जैक्टली हमारा इससे डिवाइड भी होगा 288 से, क्योंकि 864 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 288 खुद को डिवाइड करेगा। अगर हम इसमें 288 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1152। इस तरीके से हम और क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।